हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th हम कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 7 सिविक्स का, और दिस इज़ सेकंड पार्ट। हाँ, इसका एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज़ रीजनेबल टू एक्सेप्ट डेमोक्रेसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। आमतौर पर जो है डेमोक्रेसी से उम्मीद रखी जाती है कि वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी आर्थिक असमानता को कम करेगी। इवन व्हेन ए कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट ऑल सिटीजन ऑल ऑफ द कंट्री विल हैव ए शेयर एंड लीड ए बेटर लाइफ। जब भी हमारे लोकतंत्र की या डेमोक्रेसी की बात की जाती है कि जब हमारा ग्रोथ होगा या इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो लोगों के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का वो भी क्या समान होगा और उनके पास जो है एक बेटर लाइफ रहेगी। Is economic growth in democracy accompanied by increased inequality and among the people। कहता है कि जब भी आर्थिक समृद्धि या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है तो क्या उसके बीच आर्थिक असमानता डिस्पैरिटी का बढ़ना साथ साथ होता है। और डू डेमोक्रेसी लीड टू ए जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और अपॉर्चुनिटी। क्या जो लोकतंत्र के अंदर जो अवसर होते हैं या वस्तुएं होती हैं उनका न्यायपूर्ण ढंग से ठीक ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल इक्वलिटी के ऊपर तो बेस्ड होती हैं, क्योंकि हमारा जब भी ऑल इंडिविजुअल सभी इंडिविजुअल को जो है वेटेज जो उसकी होती है इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव के लिए वो बराबर होती है, क्योंकि हमारे पास जो राइट टू वोट होता है उसके अंदर 1 वोट 1 वैल्यू 1 पर्सन यही माना गया है। Parallel to the process of bringing individual into the political arena on equal footing, we find growing economic inequality। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल अरेना यानी कि क्षेत्र की, तो हमें जो है आपस में बराबरी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी आगे बढ़ावा पाते हैं। स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉय हाईली डिसअप्रोप्रिएशनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। जो कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं उनके पास तो ज़्यादा पैसा होता है, पावर होती है, इनकम होती है। नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बिन इंक्रीजिंग। और जब कंट्री में टोटल इनकम बढ़ती है तो उनकी भी जो उनके पास जो शेयर यानी कि वेल्थ होती है वो भी बढ़ती चली जाती है। जबकि ठीक उसी समय पर जो बॉटम में इस सोसाइटी के रह रहे होते हैं उनकी डिपेंडेंसी और बढ़ जाती है, वो लोग पीछे के पीछे ही रह जाते हैं। देयर इनकम हैव बिन डिक्लाइंग। उनकी जो इनकम है वो कम होती चली जाती है। कई बार तो ऐसे लोगों के सामने सिचुएशन होती है गरीब लोगों की कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा नहीं कर पाते, जैसे कि फूड हो गया या फिर क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, इनको भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इन एक्चुअल डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जो एक्चुअल में हम देखते हैं डेमोक्रेसी होती हैं वो सक्सेस नहीं रही हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ठीक रिड्यूस करने में, कम करने में। क्लास 9 में इकोनॉमिक्स में हमने टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर पढ़ा था पॉवर्टी का, उसमें भी आपको याद होगा द पुअर कॉन्स्टिट्यूट ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स एंड नोट पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट। हमारा जो सबसे ज़्यादा वोट का पोर्शन है यानी कि सबसे ज़्यादा वोट जो परसेंटेज है वो गरीबों से आता है, और कोई भी पार्टी उनको खोना नहीं चाहती। बावजूद उसके कोई भी जो गवर्नमेंट होती है अगर उसे गरीबी के ऊपर रिड्यूस करने को प्रिकॉशनिंग की जाए तो वो उसका कोई ठीक से जवाब भी नहीं दे पाती। द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम अदर कंट्री। कई कंट्रियों में तो ये हालत और भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियाँ तो ऐसी हैं जो अपने खाने के लिए भी रिच कंट्रीज़ के ऊपर आज के दिन डिपेंड हो चुकी हैं। जैसे बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है वो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो कि गरीबी में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। नेक्स्ट है अकमेंडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अकमेंडेशन का मतलब यहाँ समझदारी कह सकते हैं या इसके अंदर सामंजस्य, जो सोशल डाइवर्सिटी है उनके अंदर सामंजस्य बिठाना। डो डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमंग सिटीजन, इट विल बी फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस ए हारमोनियस सोशल लाइफ। हम ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी जो है एक हारमोनियस सोशल लाइफ देती है, लोगों को जो जीवन है वो इस तरह का देती है कि लोगों का ठीक तरह से जैसे सामाजिक सद्भावनापूर्ण का जीवन उनको मिले। वी हैव seen in the earlier chapter how democracy accommodated various social division. We saw in the first chapter how Belgium has successfully negotiated difference among ethnic population. हमने देखा कि किस तरह से जो बेल्जियम है उसने आपस में बातचीत के जरिए कितनी सारी वैरायटी उसकी पॉपुलेशन में भरी पड़ी थी, फिर भी उसने नेगोशिएट करके बातचीत के जरिए रास्ता निकाला। उसी तरह हम जो दूसरा एग्जाम्पल श्रीलंका का भी याद कर सकते हैं। डेमोक्रेसी यूजुअली डेवलप ए प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कंपटीशन, दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज टेंशन बिकम एक्सप्लोजिव और वायलेंट। डेमोक्रेसी ऐसी पॉसिबिलिटी रखती है कि आपस में बातचीत से जो है कोई रास्ता निकल आए और जो सिचुएशन है वो ज़्यादा टेंस ना हो, एक्सप्लोजिव या वायलेंस, हिंसा का रूप ना ले।
नो सोसाइटी कैन फुल एंड परमानेंटली रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड अमंग डिफरेंट ग्रुप। कोई भी सोसाइटी ऐसी होती नहीं है जहाँ पर आपस में टकराव ना होते हों, बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस एंड वी कैन आल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस। हम जो है लेकिन इसके लिए जो है एक बातचीत के जरिए रास्ता निकाल सकते हैं, ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर सकते हैं जिसमें कि आपस में इन डिफरेंसेस को टाला जा सके, जब हम दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे के डिफरेंसेस की। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। डेमोक्रेसी इसमें सबसे ज़्यादा सूट होने वाला प्रोसीजर है, प्रोड्यूस है। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम ऑफ्टन टर्न ए ब्लाइंड आई टू और स्प्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक की बात करें, या तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं या फिर ये जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं इनको बुरे तरीके से दबाते हैं। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज दस टू डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिजिम। जो सोशल डिफरेंसेस को हैंडल करने का, डिवीज़न को हैंडल करने का तरीका है, ये अपने आप में एक प्लस पॉइंट है डेमोक्रेटिक रिजिम्स का। बट द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड दैट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन। श्रीलंका का जो एग्जाम्पल था वो भी आपको याद होगा। इसने जो है क्या कहता है कि दो तरीके होते हैं डेमोक्रेसी किस तरह से इनको कॉन्फ्लिक्ट को रिसोल्व कर सकती है। फर्स्ट कहता है इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल बाय द मेजोरिटी ओपिनियन। पहला ये कि वो सीधे सीधे तौर पर जो है बहुमत की राय से रूल ना करें। द मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी। मेजोरिटी को हमेशा जो है माइनॉरिटी के साथ वर्क करना चाहिए, और जो गवर्नमेंट की फंक्शन है वो जर्नल व्यू से होनी चाहिए, यानी कि ना तो मेजोरिटी की तरफ लगे और ना माइनॉरिटी की तरफ लगे। मेजोरिटी और माइनॉरिटी ओपिनियन कभी भी जो है अपने आप में स्थायी नहीं होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाई मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाई मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म ऑफ रिलीजन, रेस, लिंग्विस्ट ग्रुप। अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो मेजोरिटी में यह समझ लेना जरूरी है कि मेजोरिटी का मतलब ऐसा नहीं कि किसी धर्म की मेजोरिटी हो, भाषा की हो, रेस की हो, ग्रुप की हो, लिंग्विस्ट ग्रुप की, ऐसा नहीं है। रूल बाई मेजोरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन, इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन, डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप मे एंड कैन फॉर्म ए मेजोरिटी। इसका मतलब ये है कि मेजोरिटी के अंदर हर फैसले में, इलेक्शन में, या अलग अलग लोग समूह में बहुमत का निर्माण कर सकते हैं, या वो अपने आप बहुमत का एक मेजोरिटी का हिस्सा हो सकते हैं। डेमोक्रेसी रिमेन डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज चांस ऑफ बीइंग ए मेजोरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। डेमोक्रेसी तभी जो है मेजोरिटी डेमोक्रेसी होती है जब वो सभी को जो है कभी ना कभी मेजोरिटी का, बहुमत का होने का एक हिस्सा बनाए, बहुमत में उसको भी पार्टिसिपेट का मौका मिले। If some is barred from being in majority on the basis of birth, that the democracy rule ceases to be accommodative for that person or a group। अगर किसी को जन्म से ही बहुमत समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जा सकता है तो लोकतंत्र जो होता है, डेमोक्रेसी, उस व्यक्ति या समूह को समावेशी नहीं रह जाता। उस समय हम डेमोक्रेसी को नहीं कहेंगे कि वो अकोमोडेटिव है, उसको अपने अंदर समावेशी कर रहा है, ले रहा है। नेक्स्ट आइए, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ अ सिटीजन। Dignity and freedom of citizen. Democracy stand much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual. Every individual want to receive respect from fellow being। हम सभी को जो है अपने जो fellow being यानी साथी होते हैं, हम सब चाहते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करें। Often conflict arise among individual because some feel that they are not treated with due respect. The passion for respect and freedom are the basis of democracy. डेमोक्रेसी के दो ही जो एस्पेक्ट या बेसिस होते हैं, एक तो रिस्पेक्ट और दूसरा फ्रीडम। डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड हैज़ रिकॉग्नाइज दिस एटलीस्ट इन प्रिंसिपल। कम से कम डेमोक्रेसी में ये प्रिंसिपल तो ज़रूर होते हैं कि ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में हमें मिलती हैं, एक्चुअल में कितनी मिलती हैं वो अलग है। दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्री इन वेरियस डेमोक्रेसी। और ये सभी जो लोकतांत्रिक जितनी भी सरकारें होती हैं उनमें सारा जो लेवल है ये अलग अलग हो सकता है। फॉर सोसाइटी विच हैव बीन बिल्ड फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबॉर्डिनेट एंड डोमिनेशन, इट इज़ नॉट सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल आर इक्वल। जो लोग काफ़ी लंबे समय से गुलाम रहे हों जिस समाज के अंदर, उनके लिए तो एहसास कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि वो सब अब बराबर हैं। टेक द केस ऑफ द डिग्निटी ऑफ वुमन। जैसे कि हम वुमन की डिग्निटी का, गरिमा का जो एग्जाम्पल है ले सकते हैं। मोस्ट सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकल मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। जितने भी वर्ल्ड में सोसाइटियाँ रही हैं सभी में जो मेल डोमिनेटिंग समाज है वहीं रहे हैं। लॉन्ग स्ट्रगल बाई वुमन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे दैट रिस्पेक्ट टू द एंड इक्वल ट्रीटमेंट फॉर वुमन ऑफ वुमन आर नेसेसरी। और एक काफ़ी लंबे जो है संघर्ष के बाद उनको ये मौका मिला है कि वो भी जो है लोकतंत्र में सभी के बराबर है, पुरुषों के बराबर है।
दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि वुमेन के साथ हमेशा से रिस्पेक्ट का बिहेवियर होता रहा है। बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज, लेकिन जब एक बार सिद्धांत बन गया, इट बिकम ईजियर टू वुमेन टू वेज स्ट्रगल अगेंस्ट वट इज़ नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली एंड मोरली। उसके बाद जो वुमेन का स्ट्रगल करना है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। औरतों के लिए अब जो है लीगली और मोरल दोनों तरीके से ही अगर वो कर रही हैं तो वो स्ट्रगल जो करते हैं वो आसान हो जाता है उनके लिए। In a non-democratic setup, this unacceptability would not have legal basis because the principle of individual freedom dignity would not have the legal and moral force that। अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो यहाँ ये संभव नहीं है कि व्यक्तिगत आज़ादी और जो गरिमा होती है उसको हम लीगली कोई रूप दें या मान्य करें। नैतिक रूप से ना तो वहाँ पर लीगली ये मान्य होता है, ना ही मोरली ये मान्य होता है। द सेम इज़ ट्रू ऑफ द कास्ट इनइक्वलिटी। इसी तरह से जो जातिगत असमानता उसमें भी है। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन द क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमारे यहाँ भी भारत के अंदर जो लोकतंत्र में रहा है कि इस व्यवस्था में काफ़ी कमज़ोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियाँ लोगों के समान दर्जे और समान अवसरों के दावे को बल मिलता है। यानी कि हमारे यहाँ पर भी क्या रहा है, कास्ट इनइक्वलिटी। These are instances still the case of caste-based inequality atrocities, but these lack of moral and legal foundation। आज भी कुछ एक आध जो एग्जाम्पल हैं इस तरह के देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अब इसके फेवर में कोई भी कानून नहीं आता या मॉरल सपोर्ट उनको नहीं मिलता है। Perhaps it recognition that make ordinary citizen value their democratic rights। तो अब जो है लोग भी अपने अधिकारों को लेकर लोकतंत्र में ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गए हैं या सचेत हो गए हैं। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी आल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया ऑफ जजिंग एनी डेमोक्रेसी कंट्री। लोकतंत्र में जो लोग उम्मीद लगाते हैं उसी को हम इसका एवेल्युएशन का आधार, मूल्यांकन का आधार बना सकते हैं। डेमोक्रेसी what is most distinctive about democracy is that its examination never gets over। डेमोक्रेसी के अंदर जो है कभी भी एग्जामिनेशन या जो इसका टेस्ट या इसकी परख होती है वो ख़त्म नहीं होती है। जब भी हम एक टेस्ट को डेमोक्रेसी में पास कर लेते हैं तो दूसरा शुरू हो जाता है। एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर। एक बार अगर लोगों को कुछ लाभ हो जाता है तो फिर और ज़्यादा की डिमांड करने लग जाते हैं। एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर, और इसी तरह से डेमोक्रेसी को और बेटर बनाना चाहते हैं। दैट इज़ वाई व्हेन वी आस्क people about the way democracy function they will always come up with more expectation and many complaints। और जब भी लोगों से डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के बारे में पूछा जाए, कामकाज के बारे में, तो उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें और बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं। और जो ये शिकायतें होती हैं ये खुद में अपनी डेमोक्रेसी की सक्सेस को बताती हैं। इट शोज़ दैट पीपल हैव डेवलप अवेयरनेस एंड एबिलिटी टू एक्सेप्ट दैट लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर एंड हाई एंड माइटी। और लोगों का जो ये अब नज़रिया जो बदल गया है वो ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, एबल हो गए हैं। जो पावर होल्डर हैं उनकी आलोचना कर सकते हैं, जो हाई यानी माइटी जो ज़्यादा ऊंचे पदों पर हैं उनकी भी वो आलोचना करने लगे हैं। ए पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी शोज द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। इट ट्रांसफर पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ द सिटीजन। अब जो डेमोक्रेसी के अंदर जो कामकाज कर रहे हैं लोगों का जो डिससेटिस्फैक्शन यानी असंतोष है, यही इसकी सफलता को बताता और साथ में बताता कि लोग अब प्रजा से नागरिक बनने की जो है प्रजा से नागरिक की हैसियत ले चुके हैं, यानी कि अब जो उनका स्टेटस चेंज हो चुका है। जो आज के दिन जो मोस्ट इंडिविजुअल है, ज़्यादातर जो इंडिविजुअल है लोग मानते हैं कि सरकार के ऊपर उनकी वोट का असर पड़ता है, यानी कि जब वो वोट देते हैं तो उनकी वोट की भी अपने आप में कोई वैल्यू है और यह उनको अपने भी जो फ़ायदे या इंटरेस्ट होते हैं उसको भी प्रभावित करता है। तो आज का ये चैप्टर इतना ही बेटा, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट चैप्टर में।